इस सेशन में हम लोग डिवीजन फंक्शन देखेंगे CX प्रोग्रामर में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वही मेरा नो कॉन्टैक्ट हो गया आपका, ऑलवेज ऑन बिट ले रहा हूँ मैं, CF1113, CF113 एंड CF113। यहाँ से इंस्ट्रक्शन में जाएंगे आप और यहाँ से स्लैश आप दबा देंगे, सॉरी सिर्फ ये आपका जो स्लैश वाला होगा ये वाला आप दबा देंगे और बी दबा देंगे तो आपका BCD फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, डिविडेंड वर्ड है, डिवाइजर वर्ड है, रिजल्ट वर्ड है। डिविडेंड जिसको आपको डिवाइड करना है, डिवीजर जिससे आप डिवाइड करना है, और जो उसका जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसमें आपका हम कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने 1000 डाल दिया, 1000 डाल दिया, फिर इसको डिविडेंड वर्ड में डाल रहा हूँ, डिवाइजर वर्ड डाल रहा हूँ, 4 डाल दिया। ठीक है, और मैं कोई भी डेटा रजिस्टर जिसमें स्टोर कराना है मैंने D45 डाल दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, इसको आप कराइए। ठीक है, ये 1000 डिवाइडेड बाई 4, 250 आ गया आपका। ठीक है, तो अब आप देखिए एक चीज़ और देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब जैसे कि मेरा अभी तो ये होल नंबर है एग्जैक्टली डिवाइड होके आ गया। अब आपका एग्जैक्टली डिवाइड अगर होके नहीं आएगी, इसमें मान लीजिए कि रिमाइंडर है, अभी तो क्वेश्चन है आपका D45 में आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो आपने यहाँ पर स्टोर कराया, और D45+1 यानी D46 में कोई भी डेटा रजिस्टर लेंगे, उसके अगला जो नेक्स्ट डेटा रजिस्टर होगा उसमें आपका रिमाइंडर अगर होगा तो वो आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अपना वॉच विंडो में जाना है हमको। ये पुरानी वैल्यूज है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, वॉच विंडो में यहाँ पर जाना है हमको। ठीक है, उसमें जब हम जाएंगे तो ये आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर मेरा D45 पहले ले लेते हैं, D45 ले लिया मैंने। यहाँ D46 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, जीरो। देखिए अभी मेरा रिमाइंडर जीरो क्योंकि नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है, तो मेरा यहाँ पर D46 में रिमाइंडर जीरो है आपका। यही मैं अगर कुछ और ले लूँ वैल्यूज़, यहाँ पर मैं इसको 1 मिनट, अच्छा क्योंकि ये भी मेरा ये है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ और हम लोग यहाँ पर कोई डेटा रेसर ले लेते हैं, फिर हम लोग वैल्यूज़ चेंज करके देखते हैं उसके अंदर। तो मैं D31 ले लेता हूँ, और ठीक है 31 ले लिया मैंने। इसको सिमुलेट कर देते हैं दोबारा। यानी D31 के अंदर जो मेरी वैल्यू होगी वो आपका डिवाइड होके यहाँ पर आएगा। अभी मैं दोबारा वॉच विंडो खोल रहा हूँ अपना। ठीक है, D45 D46 पे आप ध्यान रखिएगा। अभी मैंने 1000 लिया था यहाँ पर, तो अब वेरिएबल हो गया मेरा। अब कुछ भी आप जैसे HMI में आपने D31 जो आपने ले लिया होगा न्यूमेरिक इनपुट, तो वहाँ से आप डिवाइड कर जो वैल्यूज़ डालेंगे वो डिवाइड होकर यहाँ पर D45 में स्टोर हो जाएगी उसका क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए ज़ीरो है क्योंकि ज़ीरो है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर 1000 डाला था मैंने, अब मैं ऐसे डालता हूँ कि मेरा एग्जैक्टली डिवाइड ना हो, यानी मेरा कुछ रिमाइंडर बचे। जैसे कि मैं 1100 डाल देता हूँ। 1100 जो है आपका, आप देखिए 1100 आपका 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है क्या? आपका 3, हाँ एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो मैं कुछ और ले लेता हूँ, 1150 ले लेता हूँ। ये देखिए एग्जैक्टली डिविजिबल है, 35। ये एग्जैक्टली इसमें रिमाइंडर आएगा तो वो मेरा D46 में स्टोर होगा। देखिए आपका 1150 जो डिवाइड होके, जो 4 से डिवाइड होके 287 आया, ये क्वेश्चन हो गया आपका, और जो रिमाइंडर आया आपका वो 2 वो D46 में स्टोर हो गया। ठीक है, जो रिमाइंडर होगा वो आपको D46 में स्टोर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं और अपनी वैल्यूज़ को ले सकते हैं।
ठीक है, अगले सेशन में हम लोग और भी इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। कौन से अगला है हमारा मूव इंस्ट्रक्शंस हो गए ये सारे डेटा मूवमेंट के। ठीक है, तो वो हम लोग इंस्ट्रक्शंस देखेंगे अगले सेशन में।